चलिए बच्चों, अध्ययन में क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका प्यारा पांडे सर। आज हम लोग अपने पुराने ही चैप्टर को पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके 2 लेक्चर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। आज का बच्चों हमारा टॉपिक है कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या क्या कंडीशन होती है जब हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब जब हम किसी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक्स और वाई के आंसर आते हैं। तो वो आंसर कैसे कैसे आ सकते हैं। तो बच्चों जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी को 2 कैटेगरी में मानो लिया गया है। जो सॉल्यूशन हमारा आता है वो सॉल्यूशन 2 तरह का आ सकता है। एक है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आ सकता है हमारा, या फिर हमारा सॉल्यूशन आ सकता है इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों सवाल ये है कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या है और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बच्चों एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जहां पर हमें हमारे इक्वेशन के एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिलते हैं। एक्स और वाई की या तो कोई एक यूनिक वैल्यू आएगी या इन्फिनिटी मैनी वैल्यूज आ सकती हैं। और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बच्चों वो सॉल्यूशन होता है जहां पर हमें एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं मिलती है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। इसी तरीके से कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। अब अगर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आ रहा है मेरा, मतलब अगर मेरा आंसर जो है कंसिस्टेंट है, तो वो 2 कैटेगरी में होगा बच्चों। या तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। या तो बच्चों वो होगा इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। तो बच्चों आंसर या तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब केवल एक आंसर मिलेगा, जैसे एक्स की एक वैल्यू आ गई, वाई की एक वैल्यू आ गई। और नहीं तो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन मिलेगा कि एक से कई ज़्यादा उसके आंसर आते रहेंगे या बहुत सारे आंसर उसके हो सकते हैं। जबकि इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में हमें कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। चलिए बच्चों मैं आपको इसे थोड़ा और डीपली समझाता हूँ। जरा ध्यान देना बच्चों, जैसा कि हमने इससे पहले लेक्चर में ही शुरुआत में ही जब लीनियर इक्वेशन को समझा था, तब मैंने बताया था आप लोगों को कि जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है ना बच्चों, वो स्ट्रेट लाइन होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो अगर मैं 2 इक्वेशन को बना रहा हूँ तो 2 इक्वेशन में 2 ग्राफ आएंगे, 2 स्ट्रेट लाइन आएंगी। भाई हमारे एक कार्टेशियन प्लेन में अगर 2 लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन रहा है तो 2 लाइनें बनेंगी। अब ये 2 लाइनें किस तरह से बन सकती हैं कि पता पड़े उसका आंसर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो बच्चों ध्यान रहे, अगर 2 लाइनें, ये हो गया लाइन 1, मान लिया मैंने a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और ये एक लाइन L2 मान लिया मैंने a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखो बच्चों ये दोनों ही लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रही हैं। ये दोनों ही एक पॉइंट से निकल रही, जो ये पॉइंट है वो बच्चों इन दोनों का सॉल्यूशन है। तो ऐसे कंडीशन में इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिक सॉल्यूशन इसे हम लोग बोलते हैं। लेकिन बच्चों तब क्या होगा, जैसे कि मान लो ये मेरी एक लाइन है L1 और दूसरी लाइन भी बच्चों मेरी इसी के ऊपर है L2, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दोनों ही लाइनें एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो रही हैं। सपोज ऐसे यूनिक सॉल्यूशन में एक लाइन थी, ये दूसरी लाइन थी, ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही थी, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। अब क्या है बच्चों, ये दोनों ही लाइन एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, ये दोनों ही लाइन एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं। मतलब अगर यहाँ पर कोई सॉल्यूशन होगा तो भी इन दोनों का सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन होगा तब भी इन दोनों का सॉल्यूशन होगा। मतलब यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स आते रहेंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स बच्चों इस दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास सॉल्यूशन आते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को बच्चों हम लोग कहते हैं इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। समझ में आया बच्चों?
चलिए ध्यान देते हैं, लेकिन तब क्या होगा, जैसे मानो मेरी ये एक लाइन आई L1, वही पुरानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और एक लाइन मेरी आ गई है L2 बच्चों। L2 क्या आ गई बच्चों, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब ध्यान दो बच्चों, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो गई, ये दोनों ही लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो गई, और आंसर आने के लिए, कोई एक फिक्स वैल्यू मिलने के लिए इनका आपस में इंटरसेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, तो इसका एक आंसर हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। ये बहुत सारे पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रही थी, इन्फिनाइट पॉइंट्स पे जो है ये इंटरसेक्ट कर रही थी, तो इसका आंसर हो गया इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। बट बच्चों ये दोनों लाइनें तो आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं। अब क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। बच्चों देखो, अगर मैं यहाँ किसी पॉइंट के बारे में बात करूँ x, y, तो ये जो पॉइंट है x, y ना तो इस लाइन पे आ रहा है ना तो इस लाइन पे आ रहा है, मतलब इनका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं नो सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन। आइए बच्चों, मैं ये तो हमने ग्राफ से समझा इसको, चलिए इसे इनकी इक्वेशन से समझते हैं कि इक्वेशन को देखने के बाद कैसे हमें पता लगेगा कि कौन सा इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन का आंसर देगा, कौन देगा इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, और कौन देगा नो सॉल्यूशन का। चलिए बच्चों देखते हैं, जरा समझते हैं हम लोग इक्वेशन से। जैसे मैंने मान लिया मेरे पास कोई लाइन L1 है, उसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक लाइन मैंने मान ली L2 है मेरे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब ये दो लाइनें मेरे पास हैं, मैं कैसे इन लाइनों की इक्वेशन को देख के पता कर पाऊंगा कि वो लाइंस कैसी सॉल्यूशन देंगी, हमें यूनिक सॉल्यूशन देंगी, इन्फिनिटी मैनी देंगी, या नो सॉल्यूशन देंगी। तो बच्चों ध्यान दो, अगर इफ़ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है, तो बच्चों इस कंडीशन में हमें मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। और इसका ग्राफ कैसे होगा बच्चों, लाइन 1 और लाइन 2 आपस में एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। अगर बच्चों a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 दिया हुआ है, मतलब तीनों ही जो हमारे पास कॉफिशिएंट हैं और कांस्टेंट टर्म है उनका रेशियो बराबर आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों हमें मिलेगा इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। मतलब हमारा ग्राफ जो है वो दोनों लाइनें एक दूसरे पे कोइंसिडेंट होंगी, एक दूसरे पे स्ट्राइक करेंगी या एक के साथ एक ही निकल जाएंगी। लेकिन बच्चों तीसरा केस ध्यान दो, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ रहा है, लेकिन b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब x और y के कॉफिशिएंट तो बराबर आ रहे हैं बच्चों, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म जो है अलग अलग आ रहा है, ऐसे में हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उसे हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ऐसे कंडीशन में बच्चों दोनों ही लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। हमें बच्चों इस कंडीशन का ध्यान रखना है क्वेश्चन को करते वक्त, क्योंकि इसी कंडीशन पर हमें एग्जाम में 3 मार्क्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाता है। चलिए बच्चों इन्हीं कंडीशन की हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 6y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। मतलब बच्चों हमें ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, इन दो इक्वेशन में मुझे इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कंडीशन दे रखी है कि ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो बच्चों अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो बच्चों मुझे a1 की वैल्यू मिल जाएगी k और a2 की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों मुझे 3, बच्चों मुझे b1 की वैल्यू मिल जाएगी 2 और b2 की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों मुझे 6।
बच्चों C1 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -3 और C2 की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों मुझे -10। अब मुझसे बोला हुआ है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं बच्चों फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है बच्चों, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, जिसमें A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर नहीं होते हैं। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं हम लोग। A1 कितना है बच्चों k, A2 कितना है बच्चों 3 नॉट इक्वल टू B1 कितना है बच्चों 2, B2 कितना है बच्चों 6। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। 2 से ये गया 3 टाइम्स, मैं इस 3 को वहाँ भेजता हूँ बेटा, k इज़ नॉट इक्वल टू 3/3 कट गया, मतलब वैल्यू आ गई k इज़ नॉट इक्वल टू 1। बच्चों ये कैसा आंसर आया k इज़ नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन की वैल्यू k कुछ भी हो सकता है, वैल्यू ऑफ k कैन बी एनी रियल नंबर अदर देन 1, मतलब k की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, बस k की वैल्यू 1 नहीं होगी। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे बोर्ड क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है बच्चों कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगेन हमें k की निकालनी है वैल्यू फॉर विच गिवन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। अब बच्चों क्या है, अब हमें दिया है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन और ये हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखी हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। मैं कंपेयर करता हूँ इसे, हम लोग बच्चों कंपेयर करते हैं इसे। और कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे मान लो मेरी पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इन दोनों ही इक्वेशन से मैं कंपेयर करके a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 की निकालते हैं वैल्यू। बच्चों देखो a1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, a2 की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास k प्लस 1। ध्यान देना बच्चों, हमारे पास b1 की वैल्यू आ गई बच्चों k प्लस 1, b2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 9। ध्यान देना बच्चों, c1 की वैल्यू है बच्चों -5 और c2 की वैल्यू है बच्चों 1 - 8k। ये तो हमें वैल्यूज़ जो है पता पड़ गई a1 b1 c1 a2 b2 और c2 की। अब सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है बच्चों, हमें गिवन है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, मतलब हमें उसने दे रखा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। चलिए बच्चों एक एक करके हम लोग इसके पेयर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस पेयर को ले लेते हैं हम लोग, 1/k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1/9 इज इक्वल टू -k5/1 - 8k। बच्चों क्या यहाँ तक बात समझ में आई? आई होप आपको आ गई होगी। चलिए बच्चों मैं इन दोनों पेयर को लेता हूँ और सॉल्व करता हूँ। 1/k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1/9। सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। 9 इज इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को बच्चों यहाँ भेजते हैं तो प्लस माइनस का 3 आ जाएगा इज इक्वल टू k प्लस 1। एक बार प्लस का रखते हैं, एक बार माइनस का रखते हैं बच्चों। तो एक बार मैंने रखा प्लस का, 3 इज इक्वल टू k प्लस 1, k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2। एक बार रखते हैं बच्चों माइनस का, तो माइनस के 3 इज इक्वल टू k प्लस 1, यहाँ जाएगा बच्चों k की वैल्यू आ जाएगी -4। अब बच्चों यहाँ तो दो आंसर आ रहा है। अब 2 आंसर कैसे आएगा, चेक कैसे करेंगे? तो बच्चों अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए हम इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं और निकालते हैं और क्या क्या वैल्यू हमारी आ सकती है। देखो बच्चों यहाँ तो हमारे 2 आंसर आ गए, मैं एक बार इनको भी सॉल्व कर लेता हूँ। अब बाकी 2 इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं बेटा हम लोग। k प्लस 1/9 इज इक्वल्स टू -k5/1 - 8k। इनको भी सॉल्व करके बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि हमारे आंसर कैसे मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बच्चों इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, k - 8k स्क्वायर प्लस k1 माइनस के 8k हो जाएगा बच्चों हमारे पास, और 9 5 जा -k 45 हो जाएगा। चलिए
ध्यान देते हैं बच्चों, इन सब वैल्यूज़ को हम लोग इधर ले जाते हैं, ये सारी वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं और देखते हैं कि क्या इक्वेशन बननी है बच्चों। इसे वहाँ ले गए 8k², देखो बच्चों 8k में से 1 गया तो माइनस का 7k, वहाँ जाएगा तो प्लस का 7k, -45 -1 माइनस के 46 बराबर 0। चलिए बच्चों इसका हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, तो फैक्टर हो जाएगा 8k² प्लस के 23k माइनस के 16k माइनस के 46 इक्वल्स टू 0। 23 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 7। 23 इंटू 16 करेंगे बच्चों तो 8 इंटू 46 करने के बराबर हमें आंसर मिल जाएगा। बच्चों हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है k, 8k प्लस 23, और बच्चों यहाँ से कॉमन लेंगे अगर हम लोग तो आ रहा है माइनस के 2। यहाँ बचेगा बच्चों 8k प्लस 23 बराबर 0। कॉमन लेने बच्चों हमारे पास आ गया 8k प्लस 23, एक फैक्टर, और एक फैक्टर आया है k माइनस 2 बराबर 0। तो बच्चों k की एक वैल्यू आ गई 2 और एक वैल्यू आ गई, k की एक वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 23/8। ध्यान देना बच्चों, हम यहाँ सॉल्व कर रहे थे तब भी k की वैल्यू 2 आ रही थी, हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तब भी k की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब k की वैल्यू जो 2 है दैट इज़ द राइट आंसर। k ना तो -4 होगा, k ना तो माइनस के 23 होगा, मतलब k बिल्कुल भी माइनस के 23/8 के बराबर नहीं होगा, k बिल्कुल भी बराबर नहीं होगा -4 के। हमारा k का जो राइट आंसर आएगा बच्चों कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहे हैं बच्चों ये क्वेश्चंस तो इनकी अच्छी सी प्रैक्टिस करें। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, कहीं समझ में ना आए तो लेट मी नो कि आपको कहाँ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हमें और आपको मिलकर बढ़िया मेहनत करनी है और इस बार बोर्ड में 90+ लेके आना ही आना है। चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।